काफ़ी चैलेंजिंग मेरे लिए होता है कि इतनी मतलब जो मैं कहता हूँ कि सबसे हसास और सेंसिटिव हमारी ड्यूटी है। तो उसके साथ मैं अगर अपने इतने पोलाइट और इस तरह के जो पैशन को साथ लेके चल रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये जो अल्लाह पाक की मुझ पे करम नवाजी कि उसने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है और मैं इसको बड़ा स्लाइटली और बहुत अच्छे से लेके चल रहा हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि आज पाकिस्तानी टैलेंट की हमने बात करनी है तो लाहौर, जिसे रोशनियों, रंगों और तारीख का शहर कहा जाता है, यहाँ की गलियों में एक ऐसा हीरो मौजूद है जो कि महाजों पर बैक वक्त लड़ रहा है। और हम बात कर रहे हैं जी डॉल्फिन फोर्स पंजाब के एहलकार सैयद ज़ैन की, जो कि काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कि अवामी खदमत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो उनका ज़बरदस्त टैलेंट है उस पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हमारा सेट सोने से नहा चुका है। वो बात क्या है वो भी उज़ैर साहब बताएंगे आपको। बिल्कुल जी, वो ब्रश और रंगों के जरिए अपनी तहजीब और सकाफत को कैनवस पर कैद करते हैं। सोने के वर्क और दिलकश रंगों से ऐसा खेलते हैं कि देखने वाला जनाब दंग रह जाता है। वो लाहौर के तारीखी विरसे, कदीम इमारतों और कुदरती मनाजिर को इस कदर खूबसूरती के साथ कैनवस पर उतारते हैं कि उनकी हर पेंटिंग में सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक गहरा पैगाम भी छुपा होता है। और उनकी पेंटिंग सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि माजी की वो झलकियां जो आने वाली नस्लों के लिए कीमती खजाना बन रही हैं। कौमी सतह पर उनके फनपारों की नुमाइश हो चुकी है और लोग उनके काम को बेहद सराहते हैं। ऐसा ही, और इस वक्त सैयद ज़ैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सैयद ज़ैन आपको वेलकम कहेंगे सुनो पाकिस्तान में। और नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको समझ आ गया होगा कि मैं क्यों कह रही थी कि हमारा जो सेट है ना वो सोने से नहा चुका है, गोल्ड से, क्योंकि इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स हमारे पास पड़ी हैं। तो ज़ैन सबसे पहले तुम्हें बताइए कैसा एक्सपीरियंस है जॉब के साथ साथ ये सब जो आप कर रहे हैं, कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और सेकेंडली ये कि मैं आप लोग को अप्रिशिएट करूँगा कि जिस तरह आप लोग प्लेटफॉर्म अवेल कर रहे हैं कि जो आपका मुल्क का यंग टैलेंट है और जो आर्ट है उसको आप लोग प्रमोट कर रहे हैं, मैं उसके लिए आप लोग को खराज तहसीन पेश करता हूँ। थैंक यू। और सेकंड ये काफ़ी चैलेंजिंग मेरे लिए होता है कि इतनी मतलब जो मैं कहता हूँ कि सबसे हसास और सेंसिटिव हमारी ड्यूटी है। तो उसके साथ मैं अगर अपने इतने पोलाइट और इस तरह के जो पैशन को साथ लेके चल रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि ये जो अल्लाह पाक की मुझ पे करम नवाजी कि उसने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है और मैं इसको बड़ा स्लाइटली और बहुत अच्छे से लेके चल रहा हूँ। ज़ैन, यही सवाल ज़हन में आता ना कि मुल्ज़िमान को पकड़ना ज़्यादा मुश्किल लगता है या हाथ में ब्रश पेंट ब्रश को पकड़ना मुश्किल लगता है? देखिए ये मेरे मूड स्विंग होते हैं। अच्छा। जब मैं ऑन ड्यूटी होता हूँ तो मैं एक प्रॉपर पुलिस ऑफिसर होता हूँ, ठीक है। मेरा मूड उसके अकॉर्डिंग होगा ड्यूटी के। अच्छा। और जब मैं अपने स्टूडियो में आता हूँ और मेरे जो कैनवसेस मेरे सामने आते हैं देन मेरा मूड स्विंग होता है। तो देखिए, आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। मतलब आप किसी एक जगह पे आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अचानक आप किसी दूसरे टास्क में जाते हैं ना, तो जहन को भी वहां पर जाने में, पूरी यकसुई होने में भी थोड़ा सा वक्त दरकार होता है, थोड़ा सा टाइम आपको लग जाता है। तो वहां पर आपने क्या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है कि एंटर होते ही जनाब आप फिर आर्टिस्ट बन जाते हैं, पुलिस वाला पीछे रह जाता है, बाहर रह जाता है गेट से? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, इससे ना मुझे एक हेल्प ये होती है कि मैं जब फील्ड में होता हूँ और मेरा जो एक वर्क है वो है भी लैंडस्केपिंग में, आउटसाइड का काम है, आउटडोर का काम है, तो ड्यूरिंग पेट्रोलिंग मुझे काफ़ी इन चीज़ों की ना हेल्प मिलती है। अच्छा। मतलब ऑन ड्यूटी मेरा एक तो माइंड ड्यूटी की तरफ तो है ही है। मतलब वहाँ पे मैं बड़ा अलर्ट हूँ, बड़ा वो मैं सेंसिटिव हूँ, ऑब्जर्व बड़ा कर पाते हैं। रहा हूँ। देन उसके साथ साथ मैं जो लाहौर की गलियां हैं, लाहौर के जो कदीमी जो हमारा विरसा है, मिरास है, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ देखने का। अच्छा, वर्क की तो ज़ैन आपने हमें बात किया, अभी जो सोने के वर्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़ा उसके हवाले से हमें बताएं कि ये आइडिया आपके माइंड में कैसा है? क्योंकि नॉर्मल पेंटर तो हम देखते हैं पेंटिंग्स बनाते हैं, बड़े बड़े प्यारे प्यारे शाहकार तैयार करते हैं, लेकिन ये देखकर ही बहुत खूबसूरत, यूनिक और मजेदार सा लग रहा है। खवातीन तो सोने की जेवरात की दिलदादा होती हैं, आपको सोने का शौक कहाँ से आ गया जी? अच्छा देखिए, इसमें ये है कि हमारे जितने सीनियर आर्टिस्ट हजरात थे वो बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, मतलब पीछे और गुंजाइश नहीं रहेगी। तो फिर भी आपने क्राउड में अगर अपनी कोई पहचान बनानी है तो यू कैन डू समथिंग डिफरेंट। आपको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा तो आपकी क्राउड में कुछ पहचान बनेगी। तो इस तर्ज का काम पहले नहीं हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अगर इसको गोल्ड कैनवस के ऊपर प्रिजर्व करूं। और उसके पीछे भी एक रीजन है, एक थीम है, एक विजन है, एक सोच है, एक थॉट है। वो ये है कि जो गोल्डन मैं कैनवस करता हूँ वो मैं अपने सुनहरी दौर है उसके साथ मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, ये तो है, मतलब आपका शौक तो है, आपका पैशन है, आप बड़ा जबरदस्त काम भी कर रहे हैं जिस पे अप्रिशिएट किया जाता है। और आईजी ऑफिस में भी आपकी जिम्मेदारी है, वहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स हैं और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वहाँ पर इनकी पेंटिंग्स हैं जनाब। और
ये बताएं कि जनाब देखें ना, खाली तनख्वाह से मामला नहीं चलते, पैशन तो अपनी जगह है। बिल्कुल ऐसे। ये आपकी जो पेंटिंग्स हैं कितनी कीमती हैं? सबसे महंगी पेंटिंग्स हैं ने कौन सी बेची है? देखिए ये जो हमारी नॉर्मल पेंटिंग है उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। उसकी रीज़न ये है कि इस पे आपने गोल्ड लीफिंग करनी है। लीफिंग एक अलग जो है ना मटेरियल और थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो उसके अगर देखा जाए तो हम नॉर्मल पेंटिंग से इसको थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं। मतलब सबसे महंगी जो आपने बेची होगी कितने की बेची होगी? मतलब 1.5 से 2 जो है ना लाख की एक पेंटिंग ठीक है, आराम से ये जबरदस्त, सेल आउट हुई थी गोल्ड लीफिंग। ओके, अदरवाइज जो दूसरी पेंटिंग होती है थोड़ी सी नॉर्मल होती है, उसमें सिर्फ कलर्स यूज होते हैं। उसमें क्या करते हैं? गोल्ड उतार लेते हैं। और मैं तो ये भी सोच रही हूँ जैन कि कल को ये पता चले कि अगली दफा हम बुलाएं शो में और जैन साहब जो ना डायमंड्स लगा के आए हो, फिर तो आपको गार्ड्स भी रखने पड़ेंगे साथ। देखिए अगर आपने कुछ यूनिक करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। अच्छा जैन, हमें ये बताया आपको कितना वक्त दरकार होता है जो एक पेंटिंग आपने तैयार करनी होती है? अगर ये स्पेसिफिकली ये बहुत खूबसूरत है जो सेंटर में पड़ी है, इस पे काफी बारीकी वाला काम दिखाई दे रहा है, तो इस तरह की पेंटिंग्स को बनाने में कितने घंटे लगते हैं और कितने दिनों में ये मुकम्मल होती है? क्योंकि जाहिर सी बात है आपने शिफ्ट भी साथ साथ मैनेज करनी होती है। अच्छा देखिए दो चीजें, अगर आपने, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि अगर आपने सिंपल पेंटिंग बनानी है तो वो तो जल्दी बन जाएगी। ठीक है। अच्छा देखिए जितना काम पेंटिंग बनाना है उतना ही काम इस पे लीफिंग करना है। हाँ, डबल मेहनत है। डबल मेहनत है। एयर टाइट रूम में आपने बिल्कुल बारीक सा पेपर होता है। इवन आप हल्का सा कोई हवा लगी तो इसने फट जाना है, वेस्ट हो जाएगा। आप तो पता नहीं इस पे किस तरह से लगा लें, हम तो किसी मुरब्बे पे चांदी का वर्क लगाए नहीं। हम सेम वही चीज है। सेम आपने एयर टाइट रूम में आपने बैठ के और इवन अपनी जो खुद की सांस है उसको भी काबू रख के आपने इस पे लीफिंग करनी है, तो बड़ा हसास काम है। डिजर्व करते हैं इसका आपको सही मुआवजा जो है बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जैन, हमें कुछ जरा पेंटिंग के हवाले से भी बताएं। ये मैं आपकी पेंटिंग देख रहा हूँ, मतलब इतनी बारीकी से इतनी खूबसूरती से काम हुआ हुआ है। मतलब दुकान के बाहर अगर कोई सजावट की चीज है वो भी वहां पे नजर आ रही है। हाँ। तो किसी ने खिड़की से अपने कपड़े लटकाए हुए हैं वो भी नजर आ रहे हैं। ये इतनी ऑब्जर्वेशन आपकी किस तरह से है? मतलब किस तरह आप इतनी बारीकी में जाके ये काम करते हैं? देखिए ये जब मैं दौरान ट्रेनिंग था तो हमने हलफ लिया था कि अब जो भी काम करेंगे नेक नीयति से करेंगे। अच्छा, हलफ तो बहुत से लोग लेते हैं। तो आप अमल कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑन रोड भी बहुत ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ, और जब मैं ऑफ ड्यूटी होता हूँ तो वो ही आपने हैबिट। ईमानदारी से अच्छा, करना है, हाँ, आपकी वैसे सोर्स ऑफ देखिए, इनकम बड़ा है। अगर ईमानदारी की बात हो रही है तो वो कहते हैं ना कामयाब औरत के पीछे, सॉरी कामयाब मर्द के पीछे, हाँ, औरत के पीछे भी खड़ा कर दें। औरत के पीछे तो आई स्वेयर मैं खुद मानती हूँ कि मर्द का हाथ होता है, वो आपका बाप हो सकता है, देखें आपका जी, भाई ये हो बड़ी सकता अच्छी ये तो गवाही है, बड़ी बहुत आम गवाही है। जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली में कोई मेल आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप उस तरह से सक्सीड नहीं हो सकते किसी भी फील्ड बिल्कुल, में। बिल्कुल। आप हमें जरा ये बताएं कि आपको पीछे किसकी सपोर्ट हाँ, हासिल मैं है? आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि ये जो एक वो मिथ बनी हुई है, एक वो बनाए हुए कि औरत का ही हाथ तो ऐसा नहीं है। अच्छा, आपने मर्द का भी हाथ होता है। मैं हर भाई से एग्री लेकिन करता अब हूँ। जी, ये बात मैंने की है जनाब। अच्छा, ज़हर वाली मर्दों के मैं आपसे agree मर्दों के जनाब उनका भी ख्याल किया जाए। आप भी बताएं। ऐसे है कि जब मेरे जो वालिद अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन, सुभान तो उन्होंने जो है ना बहुत ही बिगिनिंग स्टेज में मुझे देख लिया कि यार इस बच्चे का कोई टैलेंट है, आर्टिस्ट है। ये डिफरेंट जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें इसका दिल नहीं लग रहा। अगर इसको मैं पेंसिल देता हूँ तो ये जो खाली कोई वॉल होती है उस पर ड्रॉ करने लग जाएगा, कोई फ्लैट चीज होगी उस पर। तो उन्होंने देखा कि यार अगर इसको समर वेकेशन हुई है, कोई गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं, इन्होंने मेरा हाथ जैन से पकड़ के फिर ना, ਤੁਹਾਨੂੰ डांट भी पई होगी, यानी फिर दीवारें वालिद भरने साहब वाले आपके जो जोहरी बच्चे थे। हैं। एग्जैक्टली उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के, मेरे टीचर हैं आरिफ अंजुम साहब, उनको अच्छा। कहा कि आरिफ यार ये वाकई दीवारें वाले गंदियां तो जरा कर रहे हैं, kindly artist ना। अपनी दीवारें गंदी करो। हमने तो बहुत गंदी करवा ली। जबरदस्त, तो बस ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आर्ट से रिलेशन तकरीबन को 20 से 25 साल का है। बेहतरीन, वेरी नाइस, जबरदस्त। और वो नजर भी आ रहे हैं, जैसे आप जाहिर कह रहे थे वो बारीकी पेंटिंग में दिखाई दे रही है। मैंने भी जिस पेंटिंग की बात की NCA से है, जनाब इनको पुलिस के खर्चे पे जनाब इनको वहाँ माशाल्लाह। पे कोर्स भी करवाया जा रहा है। वहाँ पे कोई जनाब पढ़ भी रहे हैं और वहाँ पे बड़ा इससे ना जबरदस्त काम कर भी रहे हैं। हमें सीखने को इंस्पिरेशन भी मिलती है कि बहुत से लोग हमने दुनिया में देखे जो ना बस कोसते रहते हैं जी मैं तो काम में बिजी हूँ, मैं तो 9 to 5 में बिजी हूँ और मैं अपने पैशन को उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहा या दे पा रही। तो आपको यहाँ से सीख मिलती है, जैन से सीखें आप, वो अपना काम भी करते हैं और अपने आर्ट में वो कितने ज्यादा माशाल्लाह स्किल्ड हो चुके हैं। जैन साहब तो ये बहुत चीज़ें भी शुक्रिया आपको एक तो, और मैं यहाँ पर ये जरूर, जिस तरह जैन ने अपने वालिद साहब का जिक्र किया, ये बड़ी अहम बात है बहुत, कि बिल्कुल। आप अपने बच्चे के अंदर पोटेंशियल को पहचानिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। जी। और फिर उसको आप पूरी फ्रीडम दें कि अगर आप जो करना चाहते हैं वो करें, बजाय कि आप अपने फैसले उस पर नाफिज करें, थोपें। इस अमल से आपको बाज रहना चाहिए। एक ब्रेक शामिल कर